हय्या अलल फलाह। एक बात मैं बताना चाहता हूं, आज हालात ऐसे आ गए, न्यूज तो देखते होंगे, कुछ ऐसे लोग जो जमात के गद्दार हैं, जिनका चेहरा मुसलमान दिखता है, टोपी भी होगी, दाढ़ी भी होगी, जुब्बे कुब्बे भी होंगे, लेकिन ये दीन बेचने वाले गद्दार हैं, जिन्होंने बैठ करके अब ये नारे लगाना शुरू कर दिए कुछ लोगों को राजी करने के लिए, अल्लाह भी सेम है, ओम भी सेम है। कोई ओम कहता है तो भी ठीक है, अल्लाह कहता है तो भी ठीक है। ये मौलवियों की बात कर रहा हूं, सेकुलर बनने की कोशिश में, जिसको पहले मुहावरा था कि कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भूल गया, लेकिन मैं उसको बदल के कहता हूं, शेर चला कुत्ते की चाल और अपनी चाल भूल गया। अजीज़ान गिरामी वक़ार, लेकिन जिस जमात के ये गद्दार चेहरे आज न्यूज पर चल रहे हैं, और कुछ लोगों को राजी करने के लिए किसी की धोती में जाके पनाह लेना है, किसी की चोटी में पनाह लेना है, किसी को कहां से कुछ टुकड़े चाहिए, बस सियासी रोटियां सेकने के लिए अपना दीन बेच दिया, अपना नामो निशान खत्म किया। कभी किसी को नबी कह दिया, कभी किसी के दिल रखने के लिए उनकी बातें कर दी। खुल करके मैं कह रहा हूं मेरे अजीजों, आज सिचुएशन ऐसी है, मैं अपनी कौम को ये जरूर मैसेज दूंगा, ये मत समझ ले कोई मुल्ला कि पूरा हिंदुस्तान सोया हुआ है, नहीं, अल्लाह के रसूल के शेर जिंदा हैं, और तुम्हारी दुम पर पैर रखने वाले उलमा भी मौजूद हैं, और हम दिखाएंगे ये चोगा निकाल करके। शायद हो सकता है आप सब तक ये खबर पहुंची ना पहुंची, न्यूज देखते हो तो पता चलेगा। देवबंदी जमात के बड़े सरकर्दा नुमाइंदगी करने वाले उलमा, जिनको बनाम उलमा मैं कह रहा हूं, जा करके पंडितों को भी बुलाओ, सिखों को भी बुलाओ, जैनियों को भी बुलाओ, सबको भी बुलाओ, हमें इससे कोई तकलीफ नहीं, जिसको बुलाना है सबको बुलाओ, इसीलिए कि हमें पता है पहले से लिंक है ही, पहले से है, बुलाओ, हमें उससे कोई तकलीफ नहीं। लेकिन जब बुला करके ये कहा जाए अल्लाह भी वही है, ओम भी वही है, तुम किसको बेचने के लिए चल पड़े? अजीज़ान गिरामी वक़ार, ये कंप्रोमाइज, ये समझौते की बातें नहीं होती। अगर कंप्रोमाइज और समझौता सिखाना होता तो मेरा गरीब नवाज पहले सिखाया होता। वो अजमेर की धरती में आए, उस वक्त आए थे जब जादूगर थे, राजे महाराजे थे, सख्त तरीन दुश्मन थे। आपको पता है एक मर्तबा ऐसा भी हुआ था कि शादी वहां पर एक रामदेव था, अजमेर के करीब में रहता था, ये वाला नहीं, अभी वो पहले वाला है। हाँ, वो उस जमाने में राजा ने जाकर कहा, वो अपने गुफे से कभी निकलता ही नहीं था, वो इस कदर तंत्र मंत्र करने वाला, तपस्या करने वाला। उससे राजा ने कहा कि एक दुर्वेश आया है, उसका मुकाबला अब आप ही कर सकते हो। पूछा कैसा है वो दुर्वेश? कहा ऐसा ऐसा है, मुसलमानों का है, आया है अजमेर में। उस रामदेव ने कहा था कि ठीक है, मैं उसका पूरा का पूरा बराबर हिसाब किताब करूंगा। तकरीबन 300 पुजारियों को बुलाया, 300 पुजारियों को बुलाया और मंत्र सिखाए कि ये मंत्र तुम याद रख लेना, और फिर जब वो आएगा मुकाबले में ये पढ़ लेना, क्योंकि जादू है, जादू करके किसी को भी ज़ेर किया जाए। सरकार गरीब नवाज हिंदल वली मेरे आका किया था, शहजादा रसूल, जिगर गोशे बतूल, जब वो अपने जमाल और जलाल के साथ अजमेर मोहल्ला में आए थे, उस वक्त 300 पुजारी थे, और बड़ा रामदेव भी था, राजा भी था। उस वक्त जब सरकार गरीब नवाज मैदान में आए, चंद फकीरों की जमात के साथ आए थे, मंत्र सिखाए थे सबको कि जैसे ही ये आए दुर्वेश, ये मंत्र पढ़ना शुरू कर देना, उसकी जुबान बंद हो जाएगी, उसका सब कुछ खत्म हो जाएगा। जब गरीब नवाज तशरीफ लाए, वो चांद जैसा चेहरा चमकने लगा, तो जितने मैदान में खड़े थे तस्बीह उठाए, और जो मंत्र उन्हें सिखाया गया था वो घुमाते घुमाते पढ़ने क्या लग गए, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। वो मेरे गरीब नवाज की शान है। उस धरती में भी गए तो वहां कुफ्र के अंधेरियों को मिटाकर इस्लाम का नूर पहुंचा कर आए। ये हम उन बुजुर्गों के, उन असलाफ के पैरोकार हैं, ये दीन बेचने वाले गद्दारों के नहीं, जो मिंबर पर बैठकर या स्टेज पर बैठकर के अपने दीन को बेच दे। उन पाखंडियों को राजी करने के लिए जिनके टुकड़ों पर ये आज तक पलते हैं, मैं खूब अपने पूरे मुसलमानों को ये ऐलानन कहता हूं, ऐ मुसलमानों, तुम्हारा दीन सच्चा है,
है, तुम्हारा खुदा सच्चा है, तुम्हारा नबी सच्चा है, तुम्हारी किताब सच्ची है। जीना है तो उसी कलमे के साथ जीना। जब तुम पैदा हुए थे तुम्हारे पहले कान में जो आवाज आई थी अल्लाहु अकबर, और जब हम मरेंगे हमारे जनाजे पर भी इमाम सबसे पहला जो कलमा कहेगा वो अल्लाहु अकबर। हम दुनिया में आए थे अल्लाह को बड़ा कहते हुए, जाएंगे भी तो अल्लाह को बड़ा कहते जाएंगे। यही वो नारा है जिससे आज भी खलबली। हाँ, ये हम जो अपने वहां बैठ करके जो नारा लगाते हैं, आप ये मत समझने कि कोई फैशन है, बल्कि जब जब नारा होगा तुम्हारे दिल में ईमान बढ़ता जाता है, जज्बा हुब्बे रसूल बढ़ता जाता है। इसी को तो इकबाल ने कहा था। मैं आपको कहता हूँ, मैं वैसे शौकीन नहीं हूँ कि मेरी हर बात पे नारा लगाएं या आप दाद देते रहे, लेकिन ये तस्बीह है और कुफ्फार के खीमों में जलजला लाती है। अल्लामा इकबाल ने 100 साल पहले कहा था, कुफ्र दम तोड़ देगा टूटी हुई शमशीर के साथ। कुछ ना हो तुम्हारे पास, कुछ ना हो, कोई हथियार, कोई चाकू, कोई बंदूक बारूद, कुछ ना हो, टूटी हुई शमशीर, टूटी हुई शमशीर। इकबाल कहते हैं कुफ्र दम तोड़ देगा टूटी हुई शमशीर के साथ, कर तुम निकल आ जाओ एक बार नारे तकबीर के साथ। बस वो जज्बा हो कि दिल में भी अल्लाह हो, जुबान पर भी अल्लाह हो। हम अपने दीन को बेचने वाले नहीं हैं। अजीजा निगरामी, आज इम्तिहान की घड़ी है, तुम्हारा इस्तिकामत का इम्तिहान लिया जाएगा। तुम कितने जमे हुए हो और कितने बिके हुए हो इस जमाने में साफ पता चलेगा। आंधियां जब आती हैं, आंधियां जब आती हैं कचरे उड़ा ले जाती है, जब तेज हवा आती है कचरे उड़ा ले जाती है, लेकिन जो मजबूत दरख्त हैं उनका कुछ नहीं बिगाड़ती, वो जमे रह जाते हैं। आंधियां आए, तूफान आए, वो दरख्त जमे रह जाते हैं, बल्कि कुछ पौधे भी वहीं के वहीं रह जाते हैं। क्यों? इसलिए कि उनकी जड़ जमीन में है, और जिसकी जड़ ही नहीं हो वो कभी इधर घूमेगा कभी उधर, कटी हुई पतंग। हाँ, जड़ जमीन पर लगी हुई हो तो बड़ी सी बड़ी हवाएं दरख्त का कुछ नहीं करती। थोड़ी देर के लिए इधर झुकेगा उधर झुकेगा, लेकिन जमा रहेगा, डटा रहेगा। और जड़ निकल गई हो तो उस दरख्त का क्या, कभी हवा उसको उठाकर उधर फेंकेगी, कभी इधर फेंकेगी। मैं आपको इसीलिए कह रहा हूं, ये कुफ्फार और मुशरिकीन की आंधियां चल रही हैं, निफाक की आंधियां चल रही हैं, बदअकीदगी की आंधियां चल रही हैं। 1000 आंधियां चलने दो, लेकिन अगर तुम्हारी जड़ मदीने से जली लगी हुई हो, हर आंधी निकलकर सरों से चली जाएगी और तुम हमेशा वैसे ही कायम रहोगे। और जिसकी जड़ मदीने से कटी हुई है वो कभी इसके खीमे में नजर आएगा, कभी उसके खीमे में नजर आएगा, कभी दोपहर को हरा झंडा, शाम को लाल झंडा, कभी इसका पट्टा कभी उसका पट्टा, ये पट्टे बदलते रह जाएंगे। समझ जाना कि जड़ कटी हुई है, और जिसकी जड़ मेरे मुस्तफा से लगी हुई है वो पैदा होने से लेकर मौत तक सिर्फ यही नारा लगाता रहेगा, हमें काफी है सैयद अपना नारा, हमें काफी है सैयद अपना नारा। हाँ मेरे अजीजों, अब खौफ न रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा। जहां भी हमें बोलना हो मुझे बताओ, लब्बैक या रसूल अल्लाह कहना कोई जुर्म है, कोई गुनाह है? क्यों आखिर इस पर लोगों को एतराज है और डर है? डर सिर्फ इसलिए है, डर सिर्फ इसलिए है कि एक ऐसे मुजाहिद ने नारा लगाया था जिससे पूरा यूरोप पे हिलता था। डर यही है कि इस नारे के साथ उस मुजाहिद, हाँ उस मुजाहिद की का तस्वुर ना आ जाए